जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एन के रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 पूरे 50% देख लो। पेपर ऐसा ही आएगा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक में प्यारे दोस्तों 23 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे इस बुक का सोल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो प्यारे दोस्तों उद्योग आधार योजना है, ये वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना प्यारे दोस्तों देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूछे यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह योजना दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को देश से जोड़ता है। आपको बताना है जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे है, ये सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है दोस्तों, जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। उम्मीद है दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एन के रेस स्टडी पर हमको मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद वेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। महमूद वेगड़ा का कार्यकाल पूछे प्रश्नों तो 1458 से प्रश्नों 1511 ईस्वी। गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था ये। इसका पूरा नाम अगर पूछे प्रश्न तो अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। तो क्या हो जाएगा, महमूद वेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 का ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछ रहा है समाप्त नहीं की गई प्रश्न क्या की गई, लागू की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है वस्तु एवं सेवा का जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है प्रश्न सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त नहीं प्रश्न क्या की गई है, लागू की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नों, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। आपको बताना है गतिज श्यानता की इकाई क्या है। देखिए कैंडला किसकी होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई है प्रश्नों, तीव्रता। ज्योति तीव्रता की इकाई पूछे तो क्या हो जाएगी, कैंडला हो जाएगी। अगर पूछे वाट किसकी है प्रश्नों, ए शक्ति की इकाई क्या होती है प्रश्नों, वाट। शक्ति किसकी इकाई है, वाट की हो जाएगी। अगर पूछे पास्कल किसकी इकाई है प्रश्न, ये दाब की इकाई होती है। तो गतिज श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी, पाइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी,
बी हो जाएगा प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाइज। गतिज संयंत्र की इकाई क्या है? पाइज है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ज्योत तीव्रता की कैंडेला, शक्ति की वाट, दाब की पास्कल और गतिज संयंत्र की इकाई क्या है? पाइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कौन सा महाद्वीप है प्रश्न जो द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 6 का ऑप्शन नंबर प्रश्न बी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को प्रश्न द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह हम लोगों को याद रखना है प्रश्न। जो अफ्रीका महाद्वीप है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे प्रश्न जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेसर डिपॉजिट। क्या हो जाएगा? प्लेसर डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेसर डिपॉजिट या प्रश्न निक्षेप भी कहते हैं इसे, निक्षेप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? आपको बताना है प्रश्न ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है प्रश्न। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है प्रश्न। क्षेत्रफल के अनुसार प्रश्न ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के अनुसार प्रश्न इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के अनुसार प्रश्न इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। जो ग्रीनलैंड है प्रश्न ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एक किस्म आता है उत्तरी अमेरिका में के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रश्न एथेंस में कहाँ हुआ था? एथेंस में प्रश्न 1896 में हुआ था प्रश्न। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर प्रश्न यह आयोजित किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जाता है प्रश्न। तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रश्न 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पहले कब हुए? तो 1896 में। कहाँ हुए? एथेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है प्रश्न? मेघालय में पड़ता है। मासिनराम में प्रश्न एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, आर.एस. सरकारिया। किसने की? आर.एस. सरकारिया ने। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए प्रश्न वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं प्रश्न श्री वी शिवरामन और डॉक्टर S.R. सेन। अगला तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द किससे संबंधित है? तो रिले शब्द किससे संबंधित है प्रश्न? रनिंग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं?
तो कितने प्रश्न? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषाएं। क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रश्नों भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में प्रश्नों अनुच्छेद 343 से 351 में प्रश्नों राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नागालैंड। 10 दिन मनाया जाता है प्रश्न। नागालैंड के अगर पूछे नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस कब है? 1 दिसंबर 1963 प्रश्न। इस त्यौहार की शुरुआत प्रश्न 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रश्न? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? कामसूत्र किसने लिखी? कामसूत्र प्रश्न, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वात्स्यायन ने। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। अगर कालिदास की पुस्तक पूछे प्रश्न तो क्या हो जाएगी? कालिदास की मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। बसमित्र की क्या है प्रश्न? महाविभास सूत्र है इनकी, और वात्स्यायन की कामसूत्र। तो क्या हो जाएगा? कामसूत्र किसके है? वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज प्रश्न विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्ष कब की थी प्रश्न पूछे तो वर्ष 1855 ईस्वी में। ये जर्मन भौतिक वैज्ञानिक है प्रश्न। अगला क्वेश्चन, इन्होंने 1855 ईस्वी में एक्सरे की खोज की। क्वेश्चन नंबर 20, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंखला। क्या कहलाती है? श्रृंखला। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे प्रश्न इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है प्रश्न। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासनकाल के तहत बिरपन्ना और उनके भाई बीरना ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खो खो। खो खो प्रश्न क्या है? व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है प्रश्न। इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, सभी लोगों को मालूम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में प्रश्न जय जवान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय जवान जय विज्ञान को जोड़ दिया था प्रश्न।
और पूछे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए? 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1981 से 82 का हो जाएगा, 1981 से 82। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल नीनो। क्या? एल नीनो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, एल नीनो। एल नीनो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी खशावा जागो किस खेल से संबंधित हैं? 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती से। खशावा दादा साहेब जाधव इन्हें कहा जाता है, या केडी जाधव एक भारतीय खिलाड़ी थे दोस्तों जो कुश्ती खेल से संबंधित हैं। इन्होंने दोस्तों 1952 ईस्वी में हेलेंस्की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। और पूछा जाए कांस्य पदक इन्होंने कब जीता, तो 1952 में। याद रखना दोस्तों, 1952 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। खशावा जाधव ने दोस्तों एक यहाँ दोस्तों प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको बताना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोरियोलिस बल। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? आपको बताना है टेबल टेनिस से जुड़ा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ITTF। इसका फुल फॉर्म प्यार दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय पूछे दोस्तों, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा इसका? लुसाने कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना पूछे दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में 9 यूरोपियन देशों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। आपको बताना भूमध्य सागर का प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्या आ जाएगा? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसके पास? संसद के पास प्रश्न। अगर पूछे भाग 2 में प्रश्न क्या है, तो भाग 2 में प्रश्न नागरिकता संबंधी प्रावधानों को बताया गया है। अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता देश किसने की थी प्रश्न? आपको बताना किसने की प्रश्न, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई। 5 जनवरी 1966 को प्रश्न मोरारजी देसाई ने की अध्यक्षता में प्रश्न भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ? 5 जनवरी 1966। इसका याद रखना प्रश्न, 5 जनवरी
1966 को इसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस या प्रश्न से अनिषेक जनन, अनिषेक जनन के नाम से भी जाना जाता है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न, सीधी रेखीय गति। क्या हो जाएगा? सीधी रेखीय गति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्या दोस्तों, पेपर ऐसा ही आएगा, देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे प्रश्न? 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कौन प्रश्न? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्रश्न। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ? 6 अगस्त प्रश्न 1952 को प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रश्न कार्यकारी निकाय है। क्या है? कार्यकारी निकाय है। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखना प्रश्न, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जितना हो सके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की कस्बों को डेस पैटर्न में रखा गया। 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न, ये सभी बच्चों को नहीं मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रश्न 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी प्रश्न। ये सभी बातें हम लोगों को याद रखना है। और रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर मुझे? तो रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता में प्रश्न जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। ये सभी बातें आप लोगों को याद करना है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 2022। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी प्रश्न। नीति आयोग का गठन मैंने बताया था केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न 1 जनवरी 2015 को प्रश्न योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 40। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है? 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइएगा। हाइग्रोमीटर प्रश्न। देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या नापा जाता है? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रश्न। मैनोमीटर में क्या नापा जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए प्रश्न। कैलोरीमीटर में क्या नापा जाता है प्रश्न? तो ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और मुझे गैल्वेनोमीटर में क्या नापा जाता है? तो किसी परिपथ में प्रश्न विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा प्रश्नों। क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा या संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? 41 का प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 16।
अनुच्छेद 16 के तहत प्रश्न संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर के प्रश्न समता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 42, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने जो हिस्ट्री की लेसन पढ़ाई है प्रश्न आरआरबी के लिए, उसमें मैंने बताया था महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो महायान शब्द प्रश्न किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में प्रश्न बौद्ध धर्म था जो कनिष्क के शासनकाल में प्रश्न आयोजित चौथी बौद्ध संगति में प्रश्न बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में बट गया था। एक शाखा थी प्रश्न हीनयान और दूसरी क्या हो गई? महायान। तो बौद्ध धर्म के 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में प्रश्न हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया था बौद्ध धर्म। किसके शासनकाल में पूछे? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रश्न। कौन सी संगति थी प्रश्न? तो संगीत कौन सी थी? तो चौथी बौद्ध संगीत में प्रश्न बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान शाखाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर 43, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या कहते हैं प्रश्न? मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात। लोथल क्या है प्रश्न? एक डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह है प्रश्न। तो क्या हो जाएगा? ये किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। हड़प्पा सभ्यता की खोज मैं बताई थी अभी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, याद रखना प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 45 हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? 45 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मांडू क्षेत्र से प्रश्न। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित हैं। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर प्रश्न परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है प्रश्न? 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमेरिकन काकरोच। अमेरिकन प्रश्न काकरोच है। पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन काकरोच। अगला क्वेश्चन नंबर 47 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो प्रश्नों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रश्न 123 में राष्ट्रपति को प्रश्न अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम प्रश्न 1935 से लिया गया है। पूछ रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश देश जारी किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? आपको बताना भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया। 48 का ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा प्रश्न मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय स्थापित किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है प्रश्न कौन सा चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स या दार्जिलिंग हिल्स या कश्मीर वैली या नीलगिरी हिल्स। तो इसमें प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कश्मीर वैली। कश्मीर वैली प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर वैली प्रश्न क्या है? प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है।
जिसमें प्रश्न असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स भारत के सबसे प्रसिद्ध और गुणवत्तापूर्वक चाय के उत्पादक हैं प्रश्न। इन क्षेत्रों को प्रश्न 3 क्षेत्रों को प्रश्न जीआई टैग भी प्राप्त है प्रश्न। ये आप लोगों को याद रखना है प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? आपको बताना है प्रश्न। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न। ये प्रश्न 28 फरवरी 2024 जो जीडी की परीक्षा हुई थी प्रश्न 28 फरवरी 2024 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है प्रश्न। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा 10। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं प्रश्न? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। उम्मीद है प्रश्नों टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्रश्नों मैं बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ENK रेस स्टूडियो पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं प्रश्नों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।